Assalamu alaikum. In this video I will tell you how we run PHP in XAMPP. सबसे पहले हम PHP का सिंपल टैग यूज़ करेंगे और इसके बाद हम सिंपल कोड लिखेंगे कि अगर हमने किसी भी स्टूडेंट का या किसी पर्सन का हमने नाम एंटर करवाना है तो हम वो किस तरह करवाएंगे। हम सबसे पहले ईको लिखेंगे। ईको हम इस वजह से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी हमने प्रिंट आउट करवाना है किसी भी चीज़ को तो हम उसके लिए इससे पहले ईको लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमने डॉलर साइन यूज़ करके हमने नेम लिखा। डॉलर साइन हम इस वजह से यूज़ किए ताकि किसी कोई भी चीज़ है उसके साथ हम डॉलर साइन इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि वो वेरिएबल उसे डिक्लेयर करवा देता है। इसके बाद हमने स्टूडेंट का नाम लिखा मीनार और सेमीकोलन लगा के हम PHP वाले टैग को फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम जब इस फाइल को सेव किया हमने सेव एज पे जाएंगे और मैंने इस फाइल को सेव किया name.php से और इस पे हमने कर दिया आउट फाइल्स में कर जाके तो हमने इसे सेव कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास इसे क्लोज करके हमारे पास यहाँ पे अब फाइल आ जाएगी। अब इसको हम कॉपी कर देंगे और जहाँ पे हमारे पास पीसी में जाके हमारे पास XAMPP जहाँ पे हमने पहले डाउनलोड इंस्टॉल की हुई है वहाँ पे हम इसे जाएंगे। फिर हम इस बॉक्स में जाएंगे और इधर जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम हमारे पास htdocs है, इस पर गए और इस पर हमने जाके उस फाइल को जो हमने बनाई थी उसको जाके हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसको ओपन करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास फाइल ओपन होगी, हमारे पास कोड डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाना है हम XAMPP ओपन करेंगे। XAMPP ओपन करने के बाद हम अपेची ओपन किया और इसमें एडमिन वाले को ओपन किया। उसके बाद हमारे पास PHP माई एडमिन में जाएंगे। उस पर जाके हम वो वाला कोड लिखेंगे जिस पे अगर हमने रन करवाया, जिस तरह मैंने इस फाइल का नाम रखा था name.php, हम वही name.php लिखेंगे। लोकल होस्ट लिख के उसके आगे हम स्लैश डाल के फिर name.php जिस फाइल से आपने नेम सेव किया होगा उसको एंटर कर देना। और यहाँ पे मेरे पास मीनार शो हो गया क्योंकि हमने इधर स्टूडेंट का नाम शो करवाया था। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि हमने डिफरेंट नंबर्स को हमने उनकी एडिशन करवानी है, उनके सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। इसके लिए भी हम कोड यूज़ करते हैं। अब जिस तरह हमने यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स सपोज 2 नंबर्स लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं डॉलर साइन नंबर वन हम कर देते हैं इज इक्वल्स टू, हम लेट्स सपोज नंबर 1 कर देते हैं 80 के इक्वल। हम 80 का सेमीकोलन लगाया। इसके बाद हम सेकंड नंबर लेंगे, अगेन डॉलर साइन नंबर 2। अब दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने इसको ले लिया 50, सेमीकोलन किया। अब हमने इन दो नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, एडिशन भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। वो हम कैसे करेंगे कि हमने सबसे पहले इक्वल लिखा ताकि हम इस चीज़ को प्रिंट करवा सकें। इक्वल लिखने के बाद हम इस पर करेंगे डॉलर साइन नंबर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करवाने लगे, अभी वो वाला हम मैटर करने लगे हैं। मल्टीप्लिकेशन करके इस इक्वल टू हम लगाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डॉलर साइन करके नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन का साइन हम करेंगे, स्टैटिक लगाएंगे यहाँ पे। हमने ये एक दफ़ा पे स्ट्रिंग किया, नंबर लगाया, नंबर 1 हमने किया और इसके बाद हमने स्टैटिक लगा के स्ट्रिंग नंबर 2 दूसरी जो नंबर है उसे का हमने पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। हमने सेमीकोलन लगाया। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका आ गया स्टूडेंट नेम और 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट नेम और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर है वो डिफरेंट लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम उसके लिए टैग बार यूज़ करेंगे। वो किस तरह करते हैं, हमारे पास इको आ गया, कॉलन लगाने के पास हमने टैग BR यूज़ किया। कॉलन लगाया BR इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए। अब हमने ये किया, इसके कॉलन लगाने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हमने रिफ़्रेश किया तो अब हमारे पास रिफ़्रेश करने के बाद हमने यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमने रन में जाके उसको किया एग्जीक्यूट करना, रिफ़्रेश किया। नेक्स्ट हमारे पास अब जिस तरह यहाँ पे आगे के मीनाल और वो नेक्स्ट जो है नंबर वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया।
इसके बाद हम करेंगे हम यहाँ पे कर भी सकते हैं एडिशन का भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने स्टैटिक का साइन चेंज करके यहाँ पे एडिशन कर दिया। इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं मैनिपुलेशन वाला भी कर सकते हैं, एडिशन वाला भी कर सकते हैं। हम डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी को एडिशन के थ्रू करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास का रिज़ल्ट शो हो जाए हमारे पास, तो हम करेंगे डॉलर साइन लगा के रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू हम करेंगे, क्योंकि हमने अब एडिशन लेना है उसका हम करेंगे इज इक्वल्स टू करके स्टैटिक जो है नंबर 1 जो फर्स्ट नंबर है उसको डॉलर साइन नंबर 1 प्लस हम कर देंगे उसको सेकंड नंबर से डॉलर साइन नंबर 2 प्लस कर गया। इसके बाद सेकंड नंबर को हमने इससे ऐड किया, हमने सेमीकोलन लगाया। इसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन थी तो हम यहाँ पे अब एडिशन करेंगे और हमने इसका रिज़ल्ट चाहिए तो हम उसके लिए कर देंगे यहाँ पे एडिशन लिख के। अब हम चाहते कि हमारे पास वहाँ पे डिक्लेयर हो के रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू वो, तो हम उसके लिए करेंगे यहाँ पे पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे कि रिज़ल्ट ऑफ एडिशन पे था रिज़ल्ट ऑफ एडिशन और यहाँ पे कर देंगे इज इक्वल्स टू और यहाँ पे सेमीकोलन कर देंगे ताकि हमारे पास रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू ये प्रॉपर एक शो हो जाए हमारे पास। यहाँ पे हम कर देंगे रिज़ल्ट, क्योंकि हमने ऊपर हमने उन्हें दिया हुआ था डॉलर साइन लगा के रिज़ल्ट। अब हम यहाँ पे वही लिखेंगे सेमीकोलन लगा के। नेक्स्ट जब हम इसको करेंगे रन करवाएंगे और रन करवा के हम इसको देखते हैं, इसको हमने रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो है डॉट नहीं लगाया। डॉट अब हमने जो है स्ट्रिंग को और वेरिएबल दोनों आपस में एक ही लाइन में, तो हमने इन दोनों को करने के लिए हमने इनके दरम्यान में डॉट लगाना लाजमी है, तभी हमारे पास वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, नहीं तो फिर हमारे पास एरर शो होगा। और जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया हमारे पास आ गया रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू वो। अब हमारे पास ये सिंपल इस तरह का हमारे पास ये बेसिक कोड है हमारे पास एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। हम इसी तरह तीनों इस तरह कर सकते हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट अब हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की हमारे पास CV शो हो, तो हम इस तरह कर देंगे कि हमारे पास इस सब को डाल करने के बाद हम कर देंगे डॉलर साइन। अब नेम हमारे पास पहले था, हम उसका फादर नेम लिखेंगे। नेक्स्ट हम इस इक्वल टू करके अब फादर नेम लिखेंगे यहाँ पे सरफराज, सेमीकोलन निकालेंगे। अब हमें उसके साथ उसका चाहिए सेल नंबर। अब हम सेल नंबर लेने के लिए हम डॉलर साइन सेल नंबर इज इक्वल टू हम कोई भी नंबर एक्सक्यूट कर देते हैं 03300 सेमीकोलन के लिए। अब हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, हम ऊपर से इक्वल को डेल कर देंगे। अब हम नीचे हम लिखेंगे कि हम को लिखेंगे कि हमें ये वाली चीज़ें प्रिंट करके चाहिए, हमें फादर नेम नेम और सेल नंबर। हमने को लिखा, डॉलर साइन नेम कॉमा लगाया हमने, फिर हमने डॉलर साइन फादर नेम। अब हम तीनों चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये बड़ा प्रोसेस किया, फादर नेम कॉमा लगाया, इसके बाद हम डॉलर साइन सेल नंबर, अगेन हम सेमीकोलन लगा लेंगे। इसके बाद अब इस कोड को हम रन करवाएंगे, रन विदाउट डिबगिंग। जब इसको रन करवाया, इसको रिफ़्रेश करने के बाद अब हमारे पास शो हो गया मिनाल, स्टूडेंट का नेम भी, फादर नेम भी और सेल नंबर भी, पर ये एक ही रो में हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट रोज़ में हमारे पास शो हो, तो इसके लिए हम करेंगे हम टैग BR का यूज़ करेंगे। टैग BR अगेन मैंने पहले बताया था कि हम टैग BR इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन से हमारे पास शुरू हो जाए जो हमने लिखना है। नेक्स्ट लाइन के लिए हम टैग BR यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इको सेमीकोलन लगा के टैग BR का यूज़ करेंगे। सेमीकोलन अब यहाँ पे हमने लगा दिया, अब इसको हम प्रिंट करके तो नीचे पेस्ट कर देंगे हम। ये इसके बाद हम तीनों को एग्जीक्यूट करेंगे। नेम को डेल करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे फादर नेम, डॉलर साइन फादर नेम,
और टैग भी यार उसी तरह रहेगा क्योंकि हमने सेल नंबर भी लिखते हैं और सेल नंबर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। अब यहाँ पे हम अगेन डॉलर साइन करके और यहाँ पे सेल नंबर हम लिख देंगे, सेल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास अब हम इसको रन करवाएंगे विदाउट डिबगिंग, और इसको जब हम रन करवाने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा मिनाल, सरफराज और 0300 नंबर। हमारे पास तीनों चीज़ें नेक्स्ट लाइन में शो हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और डिफरेंट हमारे पास इसके स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब हम इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की ग्रेडिंग सिस्टम इस तरह की हो जाए तो हम ग्रेडिंग सिस्टम के लिए हम इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सबको डेल करने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर साइन मार्क्स इज इक्वल टू जो से मार्क्स हमें दिए होंगे, जो से स्टूडेंट के आएंगे वो हम लिखेंगे डॉलर साइन मार्क्स इज इक्वल टू हम कर देंगे। अब स्टूडेंट के मार्क्स एक्सपोर्ट 90 आए हैं, सेमी कोलन। नेक्स्ट हम कर देंगे, अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास डॉलर साइन मार्क्स जो है, हमारे पास स्टूडेंट के जो मार्क्स आ गए हैं वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए हमारे पास 70 के। देन नेक्स्ट हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इस पर अब हम लिखेंगे हमारे पास इस अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास डॉलर साइन ग्रेड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाए ए, हमारे पास ग्रेड शो हो जाए अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट हम सेमीकोलन लगाएंगे, इसके बाद हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे और इसमें हम कर देंगे कि हमारे पास अगर ये वाली सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास इस वाली कंडीशन में आ जाएगी, हमारे पास एल्स में आ जाएगा। हमने ब्रैकेट्स लगाई, उसमें हमने लिखा है डॉलर साइन मार्क्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स कौन से हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, मार्क्स जो है हमारे पास लेस दैन और इक्वल टू आ जाते हैं हमारे पास 60 के। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो हमारे पास उसका आ जाए बी। मैंने सेमीकोलन लगाई, इसके बाद हम इस कोड को एक दफ़ा हम एक और लिखते हैं कि हमारे पास एल्स की कंडीशन आ जाती है। लास्ट जो सी है उस पर हम कर देते हैं कि हमारे पास डॉलर साइन मार्क्स इज इक्वल टू 50। अगर इसके स्टूडेंट के मार्क्स 50 के इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते कि डॉलर साइन ग्रेड और ये इक्वल करते हैं हमारे पास बी पॉजिटिव के, कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास ग्रेड आ जाए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट अब हम ऊपर एक मिस्टेक कर दी थी कि एल्स इफ आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट अब हम इसको करेंगे एक दफ़ा रन करवाएंगे हम इस वाली कोड को रन विदाउट डिबगिंग। इसको रन करवाया तो हमारे पास ये ब्लैंक आ रहा है। अब ब्लैंक इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको कुछ दिया ही नहीं प्रिंट आउट करवाने के लिए। इस तरह के एरर आ जाते तो हमने देखना लाजमी। इसके बाद हम इसे प्रिंट करवाएंगे कि हमें प्रिंट करके दो। प्रिंट करने के लिए हम ई को यूज़ करेंगे कि हमारे पास ग्रेड्स को प्रिंट करवा दो यहाँ पे। जब हमने ये वाला एग्जीक्यूशन की उसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से रन करके देखते हैं। हमने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ए आ गया। अब ए इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 90 और हमारे पास पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर जाती है कि हमारे पास जो ग्रेड आ जाता है वो ए आ जाता है हमारे पास। इस तरह ये वाली कंडीशन हम ग्रेडिंग सिस्टम में कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन लगाना है आप लोग, कोई भी एग्जीक्यूशन करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक और हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। अब हमने वाइल को हम किस तरह करते हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर ले लिए, हमने स्ट्रिंग करके नंबर उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया। सबसे पहले हमने नंबर ले लिया 1 के इक्वल। अब हम चाहते हैं कि वाइल कंडीशन लगा के और वाइल में हम कर देंगे कि हमारे पास जो नंबर है स्टैटिक नंबर जो सा है वो जो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 10।
मतलब कि हमारे पास जो नंबर है 1 है, 1 से लेकर हमारे पास 10 तक हमारे पास डिक्लेयर हो। नेक्स्ट हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई, इस पर हम कर देंगे एको, हमें ये प्रिंट करके दो। और प्रिंट क्या करवाना है, हमने स्टैटिक नंबर सेमीकोलन, और हमने अब नंबर में इंक्रीमेंट चाहिए, हमें 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे स्टैटिक नंबर प्लस प्लस। अब प्लस प्लस इस वजह से होता है ताकि इंक्रीमेंट और इंक्रीज़ होता रहे 1 से लेकर 10 तक। ये लिमिटेशन हमने इसे दे दी है। इसके बाद हम करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक दफ़ा। हमने इसके रन करवाया, रन विदाउट डिबगिंग। नेक्स्ट हम इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे, इसको रिफ़्रेश करके अब हमारे पास आ गया 1 से लेकर 10 तक, पर ये एक ही रो में। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रोज में हो, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक डिफरेंट रोज में हमारे पास शो हो, तो इसके लिए हम अगेन वही टैग पी आई यूज़ करेंगे। टैग पी आर हम इस तरह यूज़ कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे इको, हमने कॉलन्स लगाए, टैग पी आर यूज़ किया, अगेन हमने कॉलन क्रॉस किया और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। इसको जब हम रन करवाएंगे, रन विदाउट डिबगिंग, और इसको रिफ़्रेश हमने किया तो हमारे पास अब ये शो हो गया डिफरेंट रोज़ में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टेबल शो हो किसी भी नंबर का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक टेबल इज इक्वल्स टू, हम कर देंगे रेस्पॉन्स हमने करना है 8 का टेबल करना है, हम यहाँ पे 8 कर देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे हम चेंजेस लाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि अब हमने टेबल शो करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले हमारे पास वेरिएबल था, तो हमने इसके साथ हमने स्ट्रिंग का यूज़ करना है, तो हमारे पास बीच में डॉट आएगा, डॉट किया हमने लगाया यहाँ पे स्ट्रिंग स्टैटिक का। नेक्स्ट हमने फिर से डॉट किया और डॉलर साइन करके टेबल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, फिर अगेन हमने डॉट किया, इसके बाद हम कर देंगे इक्वल का साइन। नेक्स्ट हम फिर से डॉट लगाएंगे और अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास टेबल चाहिए, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला चाहिए, तो हमने लगाया डॉलर साइन नंबर, स्टैटिक का साइन लगाया, अगेन हमने डॉलर साइन टेबल, कि हमारे पास इन दोनों का टेबल हमें शो करवा दो। नेक्स्ट जब हमने इसको रन करवाया, इसके बाद हमने इसका इस तरह हमारे पास प्रॉपर इसका टेबल शो हो जाता है। अब हमने इस वीडियो में हम देखा कि हम किस तरह पीएचपी को ज़ैम्प पे रन करवा सकते हैं। हमने स्टूडेंट की सीवी बनाई, इस पर हमने इफ एल्स की कंडीशन भी हमने इस वीडियो में हमने शो करवाई। नेक्स्ट हमने इस पर वाइल वाली कंडीशन भी लगाई। थैंक्स।